ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। MS Excel 2007 के आज के अध्याय में हम सीखेंगे होम टैब में सेल्स ब्लॉक के कुछ और उपयोग, जैसे कि किसी कॉलम या रो का आकार बदलना, किसी कॉलम, रो या शीट को छुपाना तथा वापस लाना, और किसी कॉलम, रो या शीट को डिलीट करना। आइए अब हम सीखते हैं किसी भी कॉलम या रो का आकार बदलना। अब जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस कॉलम में सितंबर वाला जो मंथ है उसमें सितंबर पूरा लिखा हुआ हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसके लिए पहले आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद हम यहाँ फॉर्मेट पर गए, क्लिक किया। अब यहाँ पर आपको कॉलम विड्थ ये ऑप्शन मिलता है, इस पर आप सिलेक्ट करें। अब यहाँ पर जो नॉर्मल कॉलम का साइज़ है 8.43 वो लिखा हुआ है। अब इसको मान ले हमने बढ़ा करके 10 कर दिया और ओके कर दिया, तो ये देखिए ये सितंबर पूरा आ गया। इसी को आप कॉलम को ड्रैग करके भी बढ़ा सकते, कैसे वो बताते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए कि वेंसडे पूरा दिखाई नहीं दे रहा है। अगर हम सेल ब्लॉक से इसे करते हैं तो हमको वहाँ पर साइज़ डालना होगा, पर अगर आपको एग्जैक्टली पता नहीं है कि ये कितने में आ जाएगा, क्या साइज़ डालें, तो आप सीधे उसको यहाँ से देख करके कर सकते हैं। आप यहाँ पर पॉइंटर ले जाएं इस लाइन पर और उसे क्लिक करके ड्रैग कर दें, तो आप देख सकते हैं कि कितने में ये वेंसडे आ जाएगा, और देख करके फिर उसे छोड़ दें। तो ये देखिए एग्जैक्ट उतना ही आकार आपने बदला या उतना ही कॉलम को चौड़ा किया जितना आपको चाहिए था। पर मान लीजिए कभी सेल ब्लॉक से फॉर्मेट करते समय आपने उसका साइज़ ज़्यादा बड़ा कर दिया है कॉलम का, और आपको नज़र आता है कि बहुत ज़्यादा जगह छूट रही है, या फिर ड्रैग करते समय आपने इसको ज़्यादा ड्रैग कर दिया है और ये इतनी जगह जो है वो खाली जा रही है, तो ऐसे में आपको एक और ऑप्शन मिलता है ऑटो फिट का। वापस आप फॉर्मेट पर जाएँ सेल्स ब्लॉक में, और ये ऑटो फिट कॉलम विड्थ ये आपको ऑप्शन मिलता है। इस पर जा कर के क्लिक कर दें, तो ये देखिए अपने आप जितनी ज़रूरत है वो उतना कॉलम की चौड़ाई कर देगा। जिस तरह से हम कॉलम का आकार बदलते हैं उसी तरह से रो का आकार भी बदल सकते हैं। मान लीजिए आपको किसी रो की हाइट बढ़ानी है या कम करनी है, तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए भी वही ऑप्शन है, आप रो की जिस रो को आपको बढ़ाना है या जिस रो का आकार बदलना है उस रो की नीचे की लाइन पर पॉइंटर रखें और उसके बाद उसे ड्रैग कर दें। ये देखिए ये रो की हाइट अपने आप बढ़ गई। कम करनी हो तो आप इसे कम भी कर सकते हैं, या फिर हम इसके लिए सेल्स ब्लॉक का उपयोग कर सकते हैं। आप फॉर्मेट में जाएंगे तो आपको रो हाइट ये ऑप्शन मिलता है, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर रो हाइट जो है ये 13.5 है। अब इसको मान लीजिए बढ़ाना है, हमको बढ़ा करके 20 करना है। ये हमने 20 किया, ओके किया, तो ये अपने आप हाइट बढ़ गई। अब अगर आपको लगता है कि इस रो की हाइट ज़्यादा है और इसे हमको कम करना है, एक्स्ट्रा इसमें ऊपर नीचे जगह छूट रही है, तो पहले तो आप उसको सिलेक्ट कीजिए और फिर वापस सेल्स ब्लॉक में फॉर्मेट पर जाइए। यहाँ पर आपको ऑटो फिट रो हाइट ये ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक कीजिए। ये वापस जितनी ज़रूरत थी उतना उसका आकार हो गया। आइए हम सीखते हैं किसी भी कॉलम, रो या शीट को हाइड करना और अनहाइड करना, यानी छुपाना और फिर वापस लाना। जिस भी कॉलम को आप हाइड करना चाहते हैं, मान लीजिए ये जो मंथ वाला ई कॉलम है इसे हम हाइड करना चाहते हैं, तो ये जहाँ ई लिखा हुआ है वहाँ पर जाकर राइट क्लिक करें। जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपको यहाँ पर नीचे की तरफ हाइड और अनहाइड ये दो ऑप्शन मिलते हैं। हमें हाइड करना है तो हम हाइड पर जाकर के क्लिक कर देंगे। ये देखिए पूरा ई मंथ वाला जो कॉलम है वो हाइड हो गया। इसी तरह से मान लीजिए आपको ये डेट वाला भी हाइड करना है तो उसको भी आप हाइड कर सकते हो। दूसरा तरीका उसका ये है कि आप इस पर जाकर के क्लिक करें और उसके बाद फॉर्मेट पर जाएं। फॉर्मेट में आपको विजिबिलिटी के अंदर हाइड और अनहाइड के ऑप्शन मिलते हैं। अब इसमें हम कॉलम हाइड करना चाहते हैं, इसलिए कॉलम पर जाकर के क्लिक कर देंगे, तो ये देखिए ये हाइड हो गया। तो इस तरह से आप चाह के या तो कॉलम के ऊपर राइट क्लिक करके उसे हाइड कर सकते हैं या फिर फॉर्मेट में जाकर के भी उसे हाइड कर सकते हैं। अब ये जो दो कॉलम्स यहाँ से ई और यहाँ से जी, ये जो हमने दोनों कॉलम्स हाइड किए हैं, उनको वापस अगर हमको लाना है तो उसके लिए पहले
इन दोनों कॉलम को हमने सिलेक्ट किया, जैसे ई कॉलम गायब था तो उसके आसपास के दोनों कॉलम्स को हमने सिलेक्ट किया और उसके बाद यहाँ पर पॉइंटर रख करके राइट क्लिक किया। ये सबसे नीचे ऑप्शन है अनहाइड, ये देखिए अनहाइड किया तो ये ई कॉलम वापस आ गया। इसी तरह से अब हमको जी कॉलम वापस लाना है, तो उसके लिए हमने उसके आसपास के दोनों कॉलम्स एफ और एच को सिलेक्ट किया और इसे हम अब सेल्स ब्लॉक की मदद से अनहाइड करते हैं। उसके लिए हम सेल्स ब्लॉक में फॉर्मेट वाले ऑप्शन पर गए और यहाँ देखिए आपको विजिबिलिटी में अनहाइड कॉलम ये ऑप्शन मिलता है, इस पर आपने क्लिक किया तो ये देखिए जी कॉलम भी वापस आ गया। अभी तो हमने सीखा था किसी कॉलम को हाइड करना और अनहाइड करना। एक या दो कॉलम हैं तो उसको तो हम जिस तरह से हमने आपको बताया उस तरह से वापस ला सकते हैं, पर मान लीजिए कई सारे कॉलम्स आपने हाइड किए हुए हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बी कॉलम नहीं है, उसके बाद ई कॉलम नहीं है, फिर जी कॉलम नहीं है। ऐसे ही अगर कई सारे कॉलम्स हाइड किए हुए हैं तो एक एक कॉलम को वापस लाने की बजाय आप यहाँ लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे ऊपर सबसे यहाँ जब जाएंगे और क्लिक करेंगे तो ये पूरी जो शीट है वो सिलेक्ट हो गई। अब इसके बाद आप जाएं सेल्स ब्लॉक में फॉर्मेट पर और विजिबिलिटी अन में जाकर के अनहाइड कॉलम्स पर आप क्लिक कर दें तो ये देखिए एक साथ जितने भी कॉलम्स हाइड हुए थे वो सब के सब अनहाइड हो गए और वापस आ गए। कॉलम्स की तरह ही हम रोज़ को भी हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। उसके लिए रो पर जाकर के हम उसे सिलेक्ट करेंगे और वहीं पर पॉइंटर रख करके राइट क्लिक करेंगे और हाइड ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए रो गायब हो गई। इसी तरह से आप सेल्स ब्लॉक का भी उपयोग कर सकते हैं। जिस भी रो को हाइड करना है, मान लीजिए 6 रो को हाइड करना है, उस पर क्लिक करें और फिर सेल्स में फॉर्मेट पर जाएं, विजिबिलिटी में से हाइड रो पर जाकर के क्लिक कर दें। ये देखिए ये गायब हो गई। रोज या कॉलम्स को हाइड करने का एक और तरीका है, जिस भी रो को या कॉलम को आपको हाइड करना है उसकी लाइन पर आप पॉइंटर रखें। ऐसे रो को हम हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ हमने पॉइंटर रखा और इसको ड्रैग करके ये यहाँ ऊपर अगली रो तक ले आए और यहाँ से देखिए 9th रो जो है वो गायब हो गई। ऐसा ही आप कॉलम में भी कर सकते हैं। यहाँ पर पॉइंटर रखकर आप जब उसे ड्रैग करेंगे तो वो अपने आप वहाँ से हाइड हो जाएगा। आइए अब हम सीखते हैं रोज़ को अनहाइड करना। इसके लिए जिस रो को आपको अनहाइड करना है, जैसे सेकंड रो को अनहाइड करना है तो उसके आसपास वाली दोनों रोज़ को सिलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर पॉइंटर रख करके राइट क्लिक करें और ये देखिए आपको यहाँ ऑप्शन मिलता है अनहाइड का, इस पर क्लिक कर दें। ये देखिए हमारी सेकंड रो आ गई। सारी रोज़ हमको एक साथ लाना है। जैसे अभी भी हमारे पास ये सेकंड रो तो हमने अनहाइड कर दी, पर यहाँ पे 6th रो जो है वो अभी भी हिडन है, छुपी हुई है। 9th रो जो है वो भी अभी छिपी हुई है। हमको इनको वापस लाना है एक साथ, तो उसके लिए जैसा कि हमने कॉलम्स में आपको बताया था, कॉर्नर पे आप यहाँ पर जा कर के क्लिक करें और इसके बाद सारी रोज़ सिलेक्ट हो गई। इसके बाद आप सेल्स पर जाएं, फॉर्मेट पर जाएं और हाइड और अनहाइड वाले ऑप्शन पर जा कर के अनहाइड रोज़ कर दें। ये देखिए सारी की सारी हमारी जो रोज़ हैं अब वो आपके सामने एक साथ आ गई। जिस तरह से हमने कॉलम्स और रोज़ हाइड किए हैं उसी तरह से शीट भी हाइड की जा सकती हैं। अब जैसे यहाँ पर शीट 1 ओपन है, इसको हमें हाइड करना है तो सेल्स ब्लॉक में फॉर्मेट पर गए और ये हाइड एंड हाइड में हमको हाइड शीट ऑप्शन मिला, इस पर क्लिक कर दिया। ये देखिए शीट 1 यहाँ से गायब हो गई, हाइड हो गई है और शीट 2 यहाँ पर खुल गई है। अनहाइड करने के लिए उसी तरह से फॉर्मेट में जाएं और अनहाइड शीट पर क्लिक कर दें। अब यहाँ पर ये डायलॉग बॉक्स आएगा, इसमें शीट 1 हमको अनहाइड करना है, ओके करें। ये देखिए शीट 1 वापस आ गई। इसी तरह से कोई और शीट अगर आपको हाइड करनी है जिस पर आप उस समय काम नहीं कर रहे हैं पर वो हाइड करनी है, तो पहले आप उस शीट को ओपन करें। मान लीजिए 2 पे काम करना है तो 2 को ओपन करें, 4 पे करना है, जिस भी शीट पे करना है उस पर क्लिक करके उसे ओपन करें और इसी तरह से उसे फॉर्मेट में जा करके हाइड कर दें। अब अगर आप किसी कॉलम, रो या शीट को डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए मान लीजिए हम एक कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं तो आप उस पर जाएं, राइट क्लिक करें और उसके बाद डिलीट ऑप्शन को क्लिक कर दें। ये देखिए पहले जो 1 2 3 हमारा लिखा हुआ था वो डिलीट हो गया। किसी कॉलम को डिलीट करने का दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पर आपने मान लीजिए चुना हुआ है ये कॉलम, अब आप यहाँ पर डिलीट ऑप्शन पर जाएं
और यहाँ पर आपको मिलता है अलग अलग चीज़। हमको कॉलम डिलीट करना है तो डिलीट शीट कॉलम्स पर जा कर के हमने क्लिक कर दिया, ये देखिए वो कॉलम भी डिलीट हो गया। अब इसी तरह से अगर कोई रो डिलीट करना हो तो वो भी कर सकते हैं। उस रो को आप पहले सिलेक्ट करें और उसके बाद सेल्स ब्लॉक में जा कर के यहाँ पर डिलीट पर जा कर के डिलीट रो इस ऑप्शन को चुन लें। ये आपकी रो डिलीट हो गई। और चाहे तो उस रो पर पॉइंटर रख करके राइट क्लिक करें और यहाँ से डायरेक्ट आप उसे डिलीट कर सकते हैं। रोज़ और कॉलम्स की तरह शीट भी अगर आपको डिलीट करना हो तो वो भी कर सकते हैं। मान लीजिए शीट 1 पर तो हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं, शीट 5 हमारे किसी काम की नहीं है, इसे हमको डिलीट करना है, तो उसे पहले सिलेक्ट करें, क्लिक कर दें उस पर और इसके बाद सेल्स ब्लॉक में डिलीट पर जाएं। यहाँ पर आपको डिलीट शीट का ऑप्शन मिलता है, उस पर जाकर क्लिक कर दें। ये देखिए यहाँ से ये गायब हो गई। या फिर आप इसे डायरेक्टली भी डिलीट कर सकते हैं। जिस भी शीट को आपको डिलीट करना हो उस पर आप पॉइंटर रखें, राइट क्लिक करें और ये आपको डिलीट का ऑप्शन मिलता है, उस पर जाकर क्लिक कर दें। तो ये देखिए शीट 4 भी डिलीट हो गई। अभी हमने यहाँ से शीट डिलीट करना सीखा। अब अगर आपको किसी शीट को रीनेम करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे शीट 3 को मान लीजिए हम रीनेम करना चाहते हैं तो इस पे पॉइंटर रखकर राइट क्लिक करें। अब यहाँ पर देखिए आपको सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। शीट इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, रीनेम करने के लिए भी आपके पास ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करें। अब यहाँ पर जो भी नाम देना चाहते हैं, मान लीजिए इस पर मार्कशीट है और हम ये नाम इसको देना चाहते हैं, ये हमने दिया और इसके बाद ये क्लिक कर दिया बाहर कहीं, तो ये देखिए हमारी शीट 3 अब रीनेम होकर के मार्कशीट हो गई है। इसके अलावा शीट को रीनेम करने का दूसरा तरीका भी है जो आपको सेल्स ब्लॉक में फॉर्मेट ऑप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर आप जाते हैं तो यहाँ पर ऑर्गेनाइज शीट्स ऑप्शन के अंतर्गत आपको मिलता है रीनेम शीट। इस पर क्लिक करके भी आप शीट को रीनेम कर सकते हैं। इसके अलावा शीट अगर कॉपी करना हो, मूव करना हो तो वो भी किया जा सकता है। MS Excel 2007 के आज के अध्याय में हमने सीखा होम टैब के अंतर्गत सेल्स ब्लॉक के कुछ और उपयोग, जैसे कि किसी कॉलम या रो का आकार बदलना, किसी कॉलम, रो या शीट को छुपाना तथा वापस लाना और किसी कॉलम, रो या शीट को डिलीट करना।